चुने गए। हमारे इस समय राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल हमारी इस समय की राष्ट्रपति। ठीक। और दोनों की आकांक्षाएं यानी कि उनकी जो इच्छा थी राष्ट्रपति बनने की वो पूरी हो गई। उन दिनों अमेरिका में उत्तरी और दक्षिणी भाग के लोगों में बड़ा विरोध था। किन लोगों में? उत्तरी और दक्षिणी। ये दोनों भी देखिए उल्टे वर्ड हो गए। ये दोनों उल्टे हो गए कि नहीं? यानी उत्तर ऊपर की तरफ और दक्षिण जो था इस तरह से, ऊपर उत्तरी हुआ और नीचे दक्षिणी हुआ। तो इन दोनों के बीच में बड़ा विरोध रहता था। दक्षिण भाग के लोग दासों से अपने बड़े बड़े कपास के खेतों में काम कराते। जो दक्षिण के लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे? दासों से अपने खेतों में, किन चीज के खेतों में? कपास के खेतों में, यानी कि खेती करवाते थे, उसमें से कपास निकालना, उसमें को मिल में डालना, उससे कपड़ा बनाना, ये सारे काम में वो लगे रहते थे। और चाहते थे कि दास प्रथा का अन्य प्रांतों में भी विस्तार हो। और वो ये चाहते थे कि ये जो प्रथा है दास प्रथा, इसका और राज्यों में भी विस्तार हो, और लोग भी इस चीज को माने और अपने राज्य में भी दास प्रथा का समर्थन करें, दास प्रथा को लागू करें, इन लोगों को दास बना करके हम लाएं और इनसे हम खेतों में काम करवाएं। इस कारण उत्तर और दक्षिण के लोगों में गृह युद्ध छिड़ गया। कौन सा युद्ध छिड़ा बेटा? गृह युद्ध। अच्छा, एक तो बेटा युद्ध होता है ना? पहले राजाओं का काम क्या होता था? अपने राज्य का विस्तार करना, है ना? अपने राज्य के अंदर की देखभाल करना, अपनी प्रजा की राज्य की उन्नति करना और अपने राज्य का विस्तार करना, उसको बढ़ाना। वो होता था दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों से युद्ध करना। ठीक है, परंतु गृह युद्ध जो होता है उसमें देश के या राज्य के अंदर जो लड़ाई होती है उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध। जो राज्य के अंदर लड़ाई होती है, यानी कि आपका अगर आपके घर के अंदर लड़ाई होती है, गृह को क्या बोला? घर। तो घर के अंदर जो लड़ाई होती है, यानी कि आपके देश के अंदर, देश भी तो एक घर की तरह हुआ है ना देशवासियों के लिए। तो देश के अंदर जो युद्ध होता है उसे हम कहते हैं गृह युद्ध। यानी कि किसी बाहर वाले से लड़ाई नहीं थी, देश के अंदर लड़ाई हो रही थी। कुछ लोग दास प्रथा को विस्तार करना चाहते थे, उसे अच्छा मान रहे थे, और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। परंतु उत्तर के लोग ऐसा नहीं चाहते थे, यानी दक्षिण के लोग चाहते थे कि दास प्रथा का विस्तार हो, लेकिन उत्तर के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। लिंकन को इससे बहुत चिंता हुई, है ना? गृह युद्ध छिड़ जाने के कारण लिंकन जो है बहुत चिंतित हुए, क्योंकि वो उस समय राष्ट्रपति थे। वे जानते थे कि देश तभी महान और शक्तिशाली बनेगा जब उत्तर और दक्षिण के सभी राज्य एकता में बंधे रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, कोई भी देश अगर आपस में लड़ाई करता है, कोई भी देश अगर आपस में उसके राज्यों में लड़ाई झगड़ा होता है, लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते, एक दूसरे को मारते पीटते, तो क्या वो देश शक्तिशाली बन सकेगा? क्या वो आगे तरक्की कर सकेगा? तो इस चीज की उन्हें बहुत चिंता हो गई, क्योंकि गृह युद्ध छिड़ चुका था। उन्हें इस चीज की चिंता हुई कि जो देश में शक्तिशाली नहीं बन पाएगा, और जब शक्तिशाली नहीं बन पाएगा तो देश आगे तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो काम करने की जगह आपस में क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा करेंगे। समझ गए? तो इसलिए उन्हें इस बात की बहुत चिंता हुई। वे जानते थे कि देश तभी महान और शक्तिशाली बन सकेगा जब उत्तर तथा दक्षिण के सभी राज्य एकता में बंधे रहे, उनमें एक मत हो, एक बात को माने। समझ में आया? कि एक मत हो, एक बात को माने। इसके लिए उन्होंने कठिन संघर्ष करना पड़ा। क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा, पर अंततः वे सफल हुए। अंततः मतलब अंत में वे सफल हुए। सफल और असफल, देखो फिर उल्टा आ गया। सफल का उल्टा क्या हुआ? असफल। तो क्या हुए ये लोग? एकता में बांधने में सफल हो गए। दास प्रथा समाप्त हुई, और इसका नतीजा क्या हुआ कि दास प्रथा जो थी वो खत्म हो गई और सारा राष्ट्र एकता के सूत्र में बंध गया। एकता के सूत्र मतलब क्या होता है? डोर, हाँ, धागा।
समझ गए? तो एकता का सूत्र मतलब सब एक डोर में, जैसे एक माला बनाते हैं तो सभी फूलों की एक माला बन जाती है, तो वैसे ही सारे राज्य जो थे वो एक हो गए और एकता के सूत्र में बंध गए। अपनी इस महान सफलता के कारण वे दूसरी बार भी राष्ट्रपति चुने गए, यानी दूसरी बार फिर वे राष्ट्रपति चुने गए। पहली बार कब चुने ना? 1860 में, है ना? 1860 ईस्वी में पहली बार वे राष्ट्रपति चुने गए। और इसके बाद जब वो गृह युद्ध हुआ, उसके बाद जब एकता के सूत्र में सब शांत हुआ मामला और सभी एकता के सूत्र में बंधे, तो उसके बाद वे दोबारा राष्ट्रपति फिर से चुने गए। 14 अप्रैल सन 1865 में जब लिंकन वॉशिंगटन में अपनी पत्नी के साथ नाटक देख रहे थे, समझ रहे हो बेटा? कब की बात है ये? 1865। इसका मतलब इसके 5 साल बाद 1865 ईस्वी में जब वे अपनी पत्नी के साथ वॉशिंगटन, अब देखो फिर आपने एक नई जगह का नाम सुना, वॉशिंगटन, है ना? वॉशिंगटन ये भी एक जगह है। तो केंटकी जन्म हुआ था, है ना? इलिनॉय चुने गए थे और वॉशिंगटन पे जहां वो नाटक देख रहे थे। तो 3 नई जगहों के बारे में आपने जाना कि जहां पर वो एक नाटक देख रहे थे तो एक दुष्ट व्यक्ति ने गोली चला दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हमारे देश में भी आपको मालूम है किसी की गोली मारकर किसकी? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी भी जब देश का विभाजन हुआ, जब देश विभाजित हुआ और उस समय हिंदू मुस्लिम से बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, गृह युद्ध यहाँ भी हुआ, है ना? बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद जब सब शांत हो गया, तब एक बार जब वो पूजा करने जा रहे थे तो उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। उसी तरह से, हाँ, उसी तरह से, क्योंकि इनके भी बहुत सारे विरोधी बन गए थे, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपिता का विरोध किया था। बहुत से लोग इनकी बात को मान रहे थे। तो किसी दुष्ट व्यक्ति ने, जो इनकी बात का समर्थन नहीं करता था, जो उनकी बात में से खुश नहीं था, उसने इनको गोली मार दी जिससे इनकी मृत्यु हो गई। इब्राहिम लिंकन इस बात के जीते जागते दृष्टांत हैं। दृष्टांत का मतलब क्या हुआ? दृष्टांत का मतलब है उदाहरण। ठीक है? उदाहरण का मतलब एग्जाम्पल, कि इब्राहिम लिंकन जीते जागते इस बात के उदाहरण है कि निर्धन व्यक्ति भी, जो गरीब व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति भी का चरित्र, ईमानदार और प्रतिभा के बल पर राष्ट्र का सर्वोच्च पद पा सकता है। किस किस चीज के बल पर? चरित्र, ईमानदारी और प्रतिभा के बल पर। किसके बल पर? चरित्र, एक अच्छा चरित्र, ईमानदारी और प्रतिभा के बल पर राष्ट्र के सर्वोच्च पद मतलब सबसे ऊंचा पद। ठीक है? तो राष्ट्र सर्वोच्च पद पर प्राप्त कर सकता है। यानी कि कोई गरीब हो, निर्धन हो, ये जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी में आगे कुछ कर नहीं सकता है। अपने चरित्र, अपनी ईमानदारी और अपनी प्रतिभा से वे देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए थे। सर्वोच्च क्यों कहा? राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा पद माना जाता है। हमारे देश में भी प्रधानमंत्री के पद से राष्ट्रपति का पद जो है वो ऊंचा माना जाता है। ठीक है? तो अब आप सबसे पहले तो ये सारे विलोम शब्द जो हैं, ठीक है, इनको आप वाक्य में प्रयोग करेंगे और एक ही वाक्य में दोनों शब्द आएंगे, है ना? जैसे हमने आपको बताया कि इलेक्शन के समय बहुत सारे मुलायम सिंह के जो विरोधी थे वो मायावती के समर्थक बन गए थे। उसी तरह से अश्वेत और श्वेत का आप बताएंगे, निर्दय और दया का बताएंगे, स्वामी और दास का बताएंगे। ठीक है? और सफलता, असफलता, उत्तरी और दक्षिण। ठीक है? ये सारे आप विलोम शब्द हमें बताएंगे। अच्छा, अब हमें ये बताइए, इब्राहिम का लिंकन का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में किस
हाँ, केंटकी। कहाँ पर हुआ था? कौन सी जगह का नाम था? केंटकी में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, लिंकन की सौतेली माँ ने उनकी क्या सहायता की थी? हाँ, वो एक शिक्षित महिला थी। शिक्षित मतलब पढ़ी लिखी, है ना? शिक्षित महिला थी और उन्होंने ही लिंकन को शिक्षा दी। शुरुआती शिक्षा वो लकड़ी के कोयले से उनको लिखना सिखाती थी और उनको उनके शिक्षा उनको प्राप्त करने की प्रेरणा उन्होंने दी। जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी से लिंकन को क्या प्रेरणा मिली? जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी से लिंकन को क्या प्रेरणा मिली? जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में आपने पढ़ा था, है ना? क्या था बताइए? उस समय जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनकी जीवनी, उनको जीवनी पढ़ने का बहुत शौक था। आपको याद है वो एक किताब पढ़ रहे थे और किताब पढ़ते पढ़ते ओस में वो किताब रखी रह गई, है ना, भीग गई। तो उसके बदले में उनको 3 दिन काम करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी उन्होंने 3 दिन काम किया क्योंकि वो किताब अब उनकी हो गई थी। तो महापुरुषों की वो जीवनी पढ़ते थे। तो जॉर्ज वॉशिंगटन की भी जीवनी उन्होंने पढ़ी और वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उनसे उनको प्रेरणा मिली और वो भी राष्ट्रपति बनना चाह रहे थे। अच्छा, उसके बाद है लिंकन की वकालत शीघ्र क्यों चल पड़ी? क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति थे और जो सही होता था, ये गलत वकालत के वो नहीं लेते थे, उसी को वो लिया करते थे। अच्छा, किन विचारों के कारण लिंकन का नाम अमेरिका में फैल गया? दास प्रथा का जो उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था, उसको नहीं मान रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ था? उनका नाम सब तरह फैल गया था। अच्छा, दास प्रथा से क्या समझते हो? क्या थी दास प्रथा? क्या थी दास प्रथा में? क्या हुआ होता था? किन लोगों से? जो अश्वेत लोग थे, है ना, नीग्रो जो अश्वेत थे, जंजीरों से बांध कर उन्हें रखते थे, उनसे भाग न जाए और उनसे खेतों में काम करवाया जाता था। उन्हें क्या करते थे? खरीदने बेचने का भी काम करते थे, है ना। तो लिंकन ने विरोध करके क्या कहा? क्या कहा था लिंकन ने? किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति को दास बनाकर रखे या उसे खरीदे बेचे या उससे काम कराए या उसे जंजीरों में जकड़ कर रखे। ठीक है। अच्छा, लिंकन की जो आपने जीवनी पढ़ी, इससे आपको क्या समझ में आता है? लिंकन की तरह बनना चाहिए, उसके लिए सबसे आवश्यक चीज क्या थी? हाँ, इसका मतलब ये कि जरूर निर्धन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपका चरित्र अच्छा है, आप ईमानदार हैं और आप में प्रतिभा है, तो आप बड़े पद पर या ऊपर उठ सकते हैं या बड़े पद पर सर्वोच्च आसन पर भी आ सकते हैं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? समझ में आया? हमारे देश के बारे में आपने किसी के बारे में पढ़ा था? नहीं, हमारे देश में और किसी के बारे में पढ़ा था आपने? लाल बहादुर शास्त्री, उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन वो प्रधानमंत्री थे, है ना, कि उन्होंने किस तरह से एक गरीब घर में थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वो बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी उनकी माँ ने उन्हें पाला और उन्होंने बहुत मेहनत करके वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो आप इस लेसन को पढ़ेंगे, ठीक है, और ये वाक्य बनाओ में ये इन शब्दों को आप लिखेंगे। ठीक है, इन शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।